जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान, जिसका नाम है समकालीन भारत। इसका पार्ट फर्स्ट भूगोल का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। इसके इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन और आंसर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है। कर्क रेखा जो है तो 23 डिग्री 30 उत्तर से देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। और आगे अगर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है तो बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है। आगे है भारतीय संघ राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा बिंदु है, जो सन 2004 में सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। जलमग्न का मतलब पूरी तरह से पानी भर गया था। ठीक है। अगला हमारा बिंदु है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो स्थलीय सीमा है। ठीक है। उसके बाद जो है तो आगे देखते हैं समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई। जो भारत है उसके समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। अगला बिंदु है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर में मिर्जापुर से गुजरती है। तीसरा बिंदु है 1869 में स्वेज नहर के खुलने के से ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। उपयुक्त का मतलब जो सही उत्तर हो उसे चुनना है। ठीक है। जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, उन 4 में से जो 3 हैं उनसे कर्क रेखा गुजरती है, केवल एक से नहीं गुजरती। ठीक है। ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। ठीक है। तो जो ख नंबर ऑप्शन है, यहाँ से जो है तो हमारी जो रेखा है कर्क रेखा वो नहीं गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा क्या है दोस्तों? जैसे कि बात करें कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। इसमें जो है तो ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। मतलब 13.5 डिग्री पर जो है तो खींची जाने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है। कहाँ? विषुवत रेखा के उत्तर में 13.5 डिग्री पर खींची जाने वाली रेखा कर्क रेखा है, और 13.5 डिग्री जो है तो विषुवत रेखा के दक्षिण में खींची जाने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा कहलाएगी? वो मकर रेखा कहलाएगी। ठीक है। और विषुवत रेखा का मान पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। कौन सा है? जैसे ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है तो एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी आंध्र प्रदेश से नहीं जाती, पंजाब तमिलनाडु से भी जो है तो कर्क रेखा नहीं जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो सीमाएं हैं वो किस देश को स्पर्श करती हैं? ठीक है।
जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल, तो किस देश को जो है तो किस देश को स्पर्श करती हैं, तो बांग्लादेश को। 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब समझते हो, मतलब पूरा इसका जो लंबाई और चौड़ाई सब कुछ। ठीक है। इसका लंबाई और चौड़ाई पूरा जो है तो क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, इसमें ऑप्शन है पहला, 7वां, 5वां और दूसरा। ठीक है। तो कौन सा है, 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। इसमें जो है तो ऑप्शन है जैसे कि पूरब और उत्तर, पूरब और पश्चिम के मध्य, उत्तर और दक्षिण में और पश्चिम में। ठीक है। तो इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, दक्षिण में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसका मान क्या है। ठीक है। ऑप्शन है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 पश्चिमी, 30 डिग्री 30 उत्तरी और 23 डिग्री 30 दक्षिणी। ठीक है। तो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान जो है वो 23 डिग्री 30 उत्तरी है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, इसमें जो है तो भारत जो है ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो किसका है, एशिया महाद्वीप का। ठीक है। भारत किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें जो है तो हिमालय पर्वत। कौन सा, हिमालय पर्वत इसका जो है तो आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि अभी भी इस पर्वत का निर्माण जारी है, क्योंकि इसके नीचे जो टैथिस सागर है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत जो है वो टैथिस सागर पर बना है। ठीक है। तो टैथिस सागर अभी भी है और वहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं और कचरा वगैरह लाकर वहीं पे जमा करती हैं, जिसके कारण जो है तो इस पर्वत को, हिमालय पर्वत को जो है तो नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। ठीक है। कौन सा जोड़ा, तो इसमें जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद है, दमन द्वीप अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर नई दिल्ली। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, तीसरा नंबर। ठीक है। ये वाला जोड़ा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। ठीक है। अगला है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। ठीक है। 2 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाता है। ठीक है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय मान में कितना अंतर है, 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। इनमें से पहला है भारत खाली स्थान गोलार्ध में है, तो कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है। कर्क रेखा जो है तो वह भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। हमारा तीसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल खाली स्थान देशों का है। ठीक है। तो कितने का, 6 का, तभी तो भारत हमारा जो है तो 7वें नंबर पर आता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमालय पर्वत जो है तो नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन है। ठीक है। नवीन है। ठीक है। नवीन वलित पर्वत है। ठीक है। नवीन वलित है। ठीक है। अगला है भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो भारत में जो है तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अगला है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया खालिस्तान कहलाता था। जो जलमग्न हो गया वो क्या कहलाता था, तो वो जो है तो इंदिरा पॉइंट कहलाता था। क्या कहलाता था, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहलाता था। ठीक है। अगला है अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है। ठीक है। तो कहाँ पे है, वो पश्चिम में स्थित है। ठीक है।
अगला है जो है तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को, ठीक है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है जलीय संरचना को? तो बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। अगला है भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7516। कितना है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तटीय सीमा क्या होती है पता है? जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये जो है तो विषुवत रेखा और ये मकर रेखा और यहीं पे जो है तो भारत बना हुआ है, ठीक है। तो भारत का जो यहाँ वाली जो लग रहा है सीमा, भारत के जो ये किनारे किनारे लग रही है ना, ये वाली सीमा को जो है तो तटीय सीमा बोलते हैं। तो कितना है? 7516.6 किलोमीटर लगती है। अगला है पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खाली स्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है? नैनी से, ठीक है। कहाँ से? नैनी से। नैनी एक रेलवे स्टेशन भी है। नैनी में ही ये जो है तो एक विश्वविख्यात जो है तो हॉस्पिटल है जो कि कुष्ठ रोग से संबंधित है, लेप्रोसी हॉस्पिटल, ये नैनी में ही है, ठीक है। अगला भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है। तो कितना है? तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। अगला है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है तो कौन सा है? एशिया है। एशिया महाद्वीप जो है तो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप। अगला है पृथ्वी पर जो है तो 5 महासागर हैं। कितने हैं? 5, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांटिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा वृत्त नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त मतलब भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये भी सही है। क्या? भारत के दक्षिण में, हाँ ये भी सही है। अगला है भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो है तो स्थल सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा जो है, ठीक है, स्थल सीमा रेखा जो है तो 7516.6 है, नहीं स्थल सीमा रेखा नहीं है, ठीक है, तटीय सीमा रेखा है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। सुएज नहर का निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो यह भी सही है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। भौगोलिक किसको बोल देते हैं? जैसे ये जो है तो पृथ्वी है मतलब भूमि है, ठीक है, ये पृथ्वी है मतलब भूमि ही ना है, ठीक है। तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये जो है तो भौगोलिक क्षेत्रफल कहलाता है। तो कितना है? 2.4 है। कितना है? 2.4, ठीक है। अगला है भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो जो है तो कितनी है? 15,200। यहाँ पे ये स्थल वाला है, ठीक है, क्योंकि भारत यहाँ पे है, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई हो 7516 है, समुद्री सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा जो है तो स्थल में यहाँ की जो सीमा है वो कितना है? स्थलीय सीमा 15,200 है, समुद्री सीमा 7516 है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित खाड़ी का नाम मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। और कर्क रेखा की, क्योंकि पूर्व में की बात हो रही है ना, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में जो है तो क्या है? अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात से, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा यानी भूमि को बीच से काटने वाली रेखा ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहते हैं, ठीक है।
सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर जो है कम हो गई है। क्या हो गई है? कम हो गई है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, आगे देखते हैं अंडमान अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को मिलाकर भारत के कुल भूभाग के जो तट है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जो है तो आसपास कौन से दो सागर हैं? ठीक है, कौन से दो सागर है? सागर को ही जो है तो समुद्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन से दो सागर हैं? तो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल में और सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, और 7वें नंबर का भारत है क्षेत्रफल में। जो है तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य हो गया गोवा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उन राज्यों के अगला क्वेश्चन है, उन राज्यों के नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा तटीय सीमा नहीं रखते हैं। ठीक है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं और ना ही तटीय सीमा रखते हैं। वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड। ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय सीमा नहीं रखते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो भारत को जो है तो विश्व में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड के नाम से जाना जाता है। मानक यम्योत्तर, अगला क्वेश्चन है कि मानक यम्योत्तर से क्या आशय है? उत्तर है पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को मानक यम्योत्तर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मानक यम्योत्तर रेखा होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं, कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उन राज्यों के नाम लिखें जो जिनकी सीमा म्यांमार के साथ जुड़ी हो। ठीक है, तो मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश। ये जो प्रदेश हैं इनकी सीमा जो है वह जो है तो म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, म्यांमार के साथ। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। ठीक है, अगला है, भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला है, कौन सा जल निकाय श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो पाक जल संधि। ठीक है, श्रीलंका को भारत से अलग करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम बताना है। ठीक है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी तटीय राज्य हैं। ठीक है, अगला हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत के आकार के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है दोस्तों, अगर हम भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन और ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है तो नंबर भारत का आता है, इसीलिए भारत 7वें नंबर पर है, क्योंकि रूस, कनाडा 2, 3, 4 और 5 ब्राज़ील और 6 ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत है।
भारत की भौगोलिक सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तटीय रेखा की कुल लंबाई 75-76.6 किलोमीटर है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्थल मार्गों के जरिए किस प्रकार विदेशों के साथ संबंध बनाए थे? तो उत्तर की पर्वत श्रृंखलाओं में बने दर्रों ने प्राचीन यात्रियों को रास्ते दिखाए। इन रास्तों ने विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान में प्राचीन काल से ही योगदान दिया। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद है। रामायण के विचित्र एवं पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक प्रणाली और दशमलव व्यवस्था यहीं से जो है तो विश्व के कई भागों में पहुंची थी। ठीक है। अगला है हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। भुवन पोर्टल क्या है? तो यह एक ऐसा पोर्टल है, ठीक है, जो छात्रों के लिए चलाया गया था। वही छात्रों में जो है तो किसके बारे में जागरूकता के लिए, जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के एवं उनका जो है तो योजनाबद्ध तरीके से विकास के बारे में लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए जो है तो मानचित्र पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है भुवन पोर्टल छात्रों को। ठीक है। कैसे मानचित्र? प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण से संबंधित जो मानचित्र हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है छात्रों को। ठीक है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर जो है तो एक पहल है इसरो की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को निम्नलिखित कारणों से भारत की मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यह सामान्य ज्ञान है कि विश्व के देशों के बीच मानक या म्योत्तर का चुनाव प्रधान मध्याह्न 7 डिग्री 30 पूर्व तथा पश्चिम के गुणक में होता है। यह आधे घंटे के बराबर होता है। ठीक है। और एक देश का मानक समय केंद्रीय मध्याह्न से लिया जाता है, जो मानक मेरिडियंस के बीच के अंतराल कम से कम आधा घंटा है। मेरिडियंस यानी कि जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। अगला है, गुजरात से अरुणाचल के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या म्योत्तर रेखा माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है और यहीं से पूरे देश के लिए का मानक समय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो उपमहाद्वीप की संज्ञा निम्न कारणों से दी जाती है। क्यों? पहला है, यह विशिष्ट भौगोलिक इकाई है, इसे हिमालय विशेष एरिया से अलग करते हैं, हिंद महासागर एवं अरब सागर से घिरा हुआ है। कौन? उपमहाद्वीप। भारत को ही बोलते हैं उपमहाद्वीप। भारत क्या है? भारत एक उपमहाद्वीप है। ठीक है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप भारत में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि देश आते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ क्या है? हिंद महासागर जो है वो भारत के कहाँ है? दक्षिण में है। इसके 3 लाभ क्या हैं? ठीक है। इसके जो 3 लाभ हैं वो क्या हैं? जैसे ये भारत है और यहाँ पे जो है तो ये दक्षिण है, ये उत्तर है, यहीं पे हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। उसके कोई 3 लाभ। तो पहला है, यह अपने व्यापारिक तथा वाणिज्यिक जो है तो योग्यता का प्रयोग करने हेतु प्रचुर विस्तार वाले समुद्री मार्गों को प्रदान करता है। विस्तार वाले समुद्री मार्गों को प्रदान करता है। ठीक है। क्या? व्यापारिक तथा वाणिज्यिक कौशलों का प्रयोग। ठीक है। अगला है, यह भारत को अपने भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञान की धारा समूचे अफ्रीका, एशिया, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित करने में जो है तो सहायक बनता है। भारत हिंद महासागर पर अपना स्वाधिकार रखता है। ठीक है। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका, भारत की स्थिति व विस्तार का वर्णन कीजिए। ठीक है।
तो भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत के उत्तर में जो है तो हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार जो है तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय समय के लिए मानक देशांतर रेखा है। इससे देश के प्रमाणिक समय की गणना की जाती है। ठीक है। मुख्य भूभाग के अलावा बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह व अरब सागर में लक्षद्वीप भारत के क्षेत्र हैं। भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार व दक्षिण में समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित इंडोनेशिया है। ठीक है, पूर्व में इंडोनेशिया स्थित है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.42%। देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 29-33 है और उत्तर से दक्षिण 32-14 है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम, जैसे ये क्या है पश्चिम है, ये वाला पूरब है, ये वाला जो है तो उत्तर है और ये वाला जो है तो दक्षिण है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो चौड़ाई है, विस्तार है, वो कितना है। ठीक है, पूरब से पश्चिम के लिए 29-33 है। कितना है 2933। ठीक है, 29-33। और पूरा ये उत्तर से दक्षिण के बीच का जो एरिया है, ठीक है, जो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के बीच का जो एरिया है ये कितना है तो ये है कितना 32-14 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो है तो कुल स्थलीय सीमा की अगर बात करें, मतलब जो है स्थलीय सीमा 15,200 है। कुल तटरेखा मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 7600 किलोमीटर है। पश्चिमी तटरेखा की लंबाई 3200 किलोमीटर है तथा पूर्वी तटरेखा की लंबाई 650 है। ठीक है, हमारा भारत जो है तो राज्यों का संघ है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में। ठीक है, और नई दिल्ली भारत की जो है तो क्या है राजधानी है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।